राम राम, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। बजट को लेकर हर वर्ग उत्साहित है, उसमें भी खासकर किसान उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। रेवाड़ी में हमारे सहयोगी अमित विश्वकर्मा ने किसानों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने बजट से क्या आस है। बजट को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 20 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार तमाम वर्गों के बीच पहुंच रहे हैं, प्री बजट चर्चा कर रहे हैं। मकसद यही है किस तरह से तमाम वर्गों को शामिल कर एक ऐसा बजट बनाया जा सके जो सभी के लिए हितकारी हो, सभी को सुविधाएं प्रदान करने वाला हो। ऐसे में हरियाणा इंडिया न्यूज हरियाणा की ओर से भी लगातार एक मुहिम चलाई जा रही है। तमाम वर्गों के बीच जाकर उनके सुझाव जाने जा रहे हैं ताकि हरियाणा सरकार तक वो सुझाव पहुंच सके और उनको बजट में शामिल कर एक बेहतरीन बजट बनाया जा सके। इसी कड़ी में आज हम किसानों के बीच हैं गांव डवाना में, उनसे जानेंगे आखिर वो इस बजट से क्या आशाएं रखते हैं, किस तरह की उम्मीदें रखते हैं ताकि किसानों की बातों को भी रखा जाए बजट में और उनको कुछ बेहतर सुविधाएं मिल सके। क्योंकि किसान कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और खासकर हरियाणा में जिस तरह से किसान कहीं ना कहीं देश को अन्न पैदा करता है, पूरे देश के लिए अन्न पैदा करता है, ऐसे में जरूरी है कि इनका विशेष ध्यान रखा जाए। सबसे पहले बात करते हैं आखिर वो किस तरह सोचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मनोहर लाल। मनोहर लाल जी, किस तरह की आशा रखते हैं बजट से आप? बजट से यही किसानों को कोई फायदा होना चाहिए। तो यूरिया के ऊपर, डीएपी पे, अन्न के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। है, ये चीज तो होनी चाहिए ना। किसान के लिए तो जो पैदावार करते हैं उसका भी ध्यान रखा जाए। देखिए, किसान की पहली प्राथमिकता ये होती है जो उसको खाद मिलता है, क्योंकि बेहतर उपज पैदा करने के लिए सबसे जरूरी है उनको एक अच्छा खाद मिले, किफायती दामों में खाद मिले ताकि एक बेहतर उपज तैयार की जा सके और तमाम लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। बाकी किसान भी उनसे जानेंगे आखिर वो किस तरह की उम्मीदें रखते हैं इस आगामी बजट को लेकर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह यादव है। गांव मेरा सहबाजपुर है, रकबा मेरा डवाना गांव के अंदर है। किस तरह की उम्मीदें हैं जो अभी बजट सत्र शुरू होने वाला है, बजट रखा जाएगा? जय श्री राम, जय श्री राम। आपने मेरा तो परिचय ले लिया है। सबसे पहले आप अपना परिचय बताओ, आपका क्या परिचय है? आप पहले अपना परिचय बताइए। जी, हमारा काम तो आप लोगों की बातें सरकार तक पहुंचाना है। आप क्या उम्मीदें रखते हैं इस बजट से? देखो, बजट से जब से मोदी जी आए हैं, जब से उम्मीद ही उम्मीद है। सबसे पहले तो हमारा किसानों का भाग ये खुल गया। हमें सोचा भी नहीं था कि हमसे कोई पूछने के लिए भी यहाँ आ जाएगा। जबकि आज तक कोई, इतने साल से हम खेती कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आज तक किसी ने हमें पूछा ही नहीं कि भाई बजट से क्या होना है, क्या कुछ होना है, क्या फायदा, क्या नुकसान। हमें मोटी, सबसे मोटी है कि भाई हरियाणा सरकार, भाई मोदी जी ने हमारे पास आप लोगों को भेजा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कृषि में जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से दिन दुगनी रात चौगनी हो रही है। और हमने तो जब से मोदी जी ने और हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि भाई यूरिया को हटाओ और भाई जैविक खेती के ऊपर ध्यान दो। हम तो अभी अपनी जैविक खेती के ऊपर लगे हुए हैं और अपना डेयरी पालन के ऊपर लगे हुए हैं। एक मुश्त, हमें कोई किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है और हमारा जो है पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा, इधर हमने जैविक खाद तैयार कर रखा है। 200 लीटर का ड्राम भर रखा है। उसको हम अपने पाइप के जरिए, ये ड्रिप लग रही है ये खेत के अंदर, और इन ड्रिपों के हिसाब से हम जो है वो सप्लाई करते हैं। हमें खर्चा भी कम और पैदावार भी हमारी ज्यादा है। तो इस लगता है कि जो ये बजट आएगा जो मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रस्तुत करेंगे, वो वित्त मंत्री भी खुद हैं, क्या उसमें जो ऑर्गेनिक खेती है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपने भी उसको बढ़ावा दिया, सरकार भी ऐसा मानती है कि उसमें कुछ राहत की उम्मीद करते हैं आप? कुछ हाँ, राहत उसमें बहुत कुछ राहत है। जैविक के ऊपर तो वो कह रहे हैं भाई सब्सिडी भी हम देंगे और भी किसी चीज के लिए सरकार तत्पर पे खड़ी हुई है। लेकिन हमें आत्मनिर्भर बनना है। हमें सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। अगर सरकार ही हमें कुछ देगी तो ही हम जैविक खेती करेंगे। हमने अपने पशु रखे हुए हैं, मैं आपको पशु भी दिखाऊंगा। और अपना जो जैविक खेती का घोड़ जो बना बना के रखे हैं 200-200 लीटर के ड्राम में, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। हमें आत्मनिर्भर बनना है, गवर्नमेंट के आश्रय पे नहीं रहना है। अगर गवर्नमेंट ही कुछ हमें देगी तभी हमने कुछ करना है। अब आप कह रहे हैं कि आपको आत्मनिर्भर बनना है, क्या कुछ इस तरह की जो आत्मनिर्भर बनने में आपको मदद करे, कुछ ऐसी उम्मीदें हैं इस बजट में आपको? हाँ, बिल्कुल बजट है, इसके अंदर सब्सिडी का प्रावधान किया है। मैं डीडी न्यूज भी देखता हूँ,
ये उसके अंदर बिल्कुल दिखाया हुआ है। किसानों को जहां भी कहीं जरूरत पड़ेगी सरकार उनके लिए तैयार खड़ी है। देखिए, किसानों का यही मानना है कि जिस तरह से लगातार सरकार की ओर से एक प्रयास किया गया है कि जिस तरह से तमाम सब्सिडी दी गई है, ऑर्गेनिक खेती के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया है और तमाम वो सुविधाएं प्रदान की जा रही है, उनसे यही है कि बेहतर ऑर्गेनाइज तरीके से कुछ व्यवस्थाएं की जाए। तो यही कहना है कि एक तरह से जो कृषि के जो कहीं ना खाद बीज उनको समय पर मिले और किफायती दामों में मिले, ताकि वो अपनी उपज को बेहतर तरीके से तैयार कर पाए और कहीं ना कहीं उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाया जाए। बाकी लोग भी मौजूद है, उनसे जानेंगे वो क्या कहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? प्रीतम सिंह। किस तरह का चाहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं इस बजट से? सरकार को बजट में किसानों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। और किसानों को सही समय पर खाद मिलेगा, बिजली पानी समय पे मिलेगी तो ज्यादा फायदा रहेगा। किसानों की जो फसल है उसका भी सही मतलब उसकी जो पैदावार है उसको सही समय पे खरीद लिया जाए, सही मूल्य पर खरीद लिया जाए। इस तरह का विशेष प्रावधान होना चाहिए। खाद के समय जब खाद की जरूरत होती है तो किसानों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। तो सरकार को इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए बजट के माध्यम से कि किसानों को लाइन में ना लगना पड़े। सही समय पर बिना किसी परेशानी के खाद मिल जाए, खाद में भी सब्सिडी मिल जाए। और दूसरा जो उनकी कई बार फसलों में नुकसान हो जाता है तो ये अलग से व्यवस्था हो सरकार करे कि भाई अगर फसलों में कोई किसी तरह की कोई नुकसान हो जाए तो उसका भी उन्हें मुआवजा मिले, भरपाई की जाए सरकार की तरफ से। और बाकी एमएसपी पे खरीद तो रही है सरकार, सही समय पर और उनको सही मूल्य मिल जाए, बस यही है। दक्षिण अन्ना कहीं ना कहीं जिस तरह से सरसों और बाजरे की जो उपज यहाँ पर सबसे प्रमुखता से की जाती है, एक पानी की कमी अमूमन देखी जाती है। क्या उम्मीद रखते हैं कुछ सरकार इस तरह से राहत देगी बेहतर व्यवस्थाओं के लिए, या क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ, उम्मीद तो है सरकार से कि बस किसानों के लिए खासतौर पे पानी की व्यवस्था है, ऐसी बात नहीं है, सरकार कर भी रही है। पर फिर भी ये जैसे भाई बिजली में छूट मिल जाए या पानी सबसे मोटा बात तो यही है कि समय पे सही मूल्य मिल जाए फसलों का और खाद में ज़्यादा मारामारी ना रहे, खाद समय पे मिल जाए। बस यही मैं कहना चाहूँगा उसमें। देखिए, यही है कि अमूमन जो किसान है ज्यादा उम्मीदें नहीं रखते, जैसे इन्होंने भी बताया कि इनको खाद भी समय में से और उनका जो मूल्य का भाव है जब वो अपनी मंडियों में उत्पाद लेकर पहुंचे, उनका सही दामों में उनकी कीमत मिले। ऐसे तमाम लोगों की उम्मीद यही रहती है कि सरकार व्यवस्थाएं तमाम करती है, पहले से के मुकाबले व्यवस्थाएं बेहतर हुई है। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे जैसे ये बजट पेश है, क्योंकि केंद्र में बजट भी में भी कहीं ना कहीं किसानों पर फोकस किया गया था। अब जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सैनी अपना बजट रखेंगे विधानसभा के अंदर, उनसे भी यही उम्मीद की जाती है कि जो उनका खाद है, बीज है और फिर जब उत्पाद तैयार होता है, जो उपज तैयार होती है, उनकी कीमत बेहतर मिले, उसी तरह का बजट एलोकेशन हो और जो किसान है उसके जो कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भर बनाने की बात होती है, उस दिशा में ये बजट राहतकारी हो। तमाम किसानों ने अपनी यही उम्मीद रखी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरह से 20 फरवरी को बजट सत्र शुरू होगा और उसमें बजट रखा जाएगा, आखिर किसानों की कितनी उम्मीदें पूरी हो पाती है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं हमारे सहयोगी ने रेवाड़ी में सेना से रिटायर्ड लोगों से खास बातचीत की। उन्होंने बजट को लेकर क्या कुछ कहा और क्या उनकी मांग है, देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री लगातार तमाम वर्गों के बीच जाकर प्री बजट चर्चा कर रहे थे। ऐसे में 20 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में प्रदेश के तमाम लोगों ने अपनी मांगे रखी हैं, आखिर तमाम उम्मीदें भी उनसे हैं, आखिर मुख्यमंत्री लगातार उनकी मांगों को मानेंगे और कहीं ना कहीं हरियाणा को बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि इस बार आम लोगों का बजट बनाएगा, लोगों के बीच में जाकर बजट बनाएगा। ऐसे में हम रेवाड़ी में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आखिर इन लोगों की क्या उम्मीदें हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक भाटोटिया है। किस तरह की उम्मीदें रखते हैं इस बजट से आप? देखो, बजट से तो हर हरियाणा वासी को प्रदेश सरकार से उम्मीद रहती है और हम भी एज अ यूथ हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पर ध्यान देगी। और जैसे मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ और मैं ग्रामीण की समस्या बताऊँ, तो हम चाहते हैं कि दक्षिण हरियाणा में एक वेटनरी यूनिवर्सिटी बने या कॉलेज बने कि हमारे यहाँ के मवेशी या किसान जिनका दुर्घटना हो जाती है या कोई मेजर सर्जरी करानी पड़ती है हमें पशुओं की, तो हमें हिसार लेके जाना पड़ता है, जो कि हर किसान के लिए सुविधाजनक नहीं है। जैसे गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में ह्यूमंस को लेके एक मेडिकल कॉलेज की सरकार की घोषणा थी, ऐसे ही दक्षिण हरियाणा को या हरियाणा को ब्लॉक्स में बांटते एक ऐसे कोई वेटनरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज दी दे, ताकि यहाँ आम किसानों को अपने पशुओं का उच्च स्तर का वो अपना उपचार करा सके। और जॉब क्रिएशन की तरफ ज्यादा सरकार को एम्फेसिस रखना चाहिए। एक टाइम बाउंड तरीके से एक वैकेंसी चार्ट बनाए और एक कंफर्म करे कि हम इस साल में इस वित्त वर्ष में इतनी भर्ती हम देंगे युवाओं को। युवा आज के टाइम अच्छा शिक्षित हो गया पर उनको नौकरी या रोजगार नहीं है, दर दर भटक रहे हैं। वो अच्छी योग्यता पाने के बावजूद भी वो कम अपने लेवल से उसके कम आय की नौकरी करने को मजबूर हो रहे हैं। तो सरकार चाहेंगे इस सब चीजों को ध्यान दे और मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान दे।
मुख्यमंत्री लगातार तमाम वर्गों के बीच में गए, लगता है कि जो तमाम जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो पाएंगी इस बजट में? देखो, अपनी तरफ से तो मैं देख रहा हूँ समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके जो न्यूज़ चैनल में देखता हूँ कि वो हर वर्ग से जाके बात भी कर रहे हैं, उनकी समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनकी नीयत ठीक है, इसलिए वो हर वर्ग से जाके उनकी राय जान रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और कहीं न कहीं सरकार कोशिश करेगी, अपनी जो उनके पास मांग पत्र भी आया होगा हर वर्ग से, जो भी उनको उचित लगेगा उसको ज़रूर अमली जामा पहनाएगी अपने इस बजट के अंदर। देखिए, इथे हमारे साथ विवेक भाटोटिया, इनका ये मानना है कि एक वेटरनरी कॉलेज रेवाड़ी में होना चाहिए कि उनके जो मवेशी हैं उनको यहाँ पर बेहतर उपचार मिल सके। और उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री तमाम वर्गों के बीच गए, उनकी नीयत बेहतर है, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि रेवाड़ी को बड़ी सौगात मिलेगी। बाकी लोग भी मौजूद है, उनसे जानते हैं आखिर वो। सर, क्या नाम है आपका? लाल सिंह यादव। क्या उम्मीदें रखते हैं बजट से? हम यही उम्मीद रखते हैं बजट सेशन में जो भी हमारी बची हुई मांगे हैं, जो भी हमारा डेवलपमेंट अभी बाकी हुआ या जिन चीज़ों के लिए हमारे पैसे अभी अलॉट नहीं हुए हैं, जो भी छूटे हुए प्रोजेक्ट हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और हमारे युवाओं की जो समस्याएं उनको हल किया जाए, हमारे किसानों की जो समस्याएं उनको हल किया जाए और व्यापारियों को भी बहुत सी समस्याएं हैं उनको भी हल किया जाए। हम यही उम्मीद करते हैं। आपसे बात करेंगे, हमारे साथ जो रिटायर्ड फौजी हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे आखिर की तमाम, जब बात दक्षिण हरियाणा की होती है, सैनिकों की खान कहा जाता है दक्षिण हरियाणा को, आखिर वो क्या मांगे, वो क्या चाहते हैं? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैप्टन देवदत्त है और मैं वार्ड नंबर 6 से बिलोंग करता हूं। और हम चाहते हैं कि सैनिकों के लिए जो ECHS और कैंटीन की जो सुविधा है और HSBP के द्वारा जो जमीन छोड़ी गई है उसके लिए कुछ बजट तो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो है अलॉट किया है और जिसके ऊपर फाइल जो है आगे बढ़ भी चुकी है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धन्यवाद करता हूं और हम चाहते हैं कि इसको अमली जामा तुरंत पहनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर 6700 के करीब तकरीबन भूतपूर्व सैनिक हैं जो कि हमारे रेवाड़ी जिले से ही संबंध रखते हैं। और कैंटीन की सुविधा एक छत के नीचे हो, ECHS की सुविधा और एक संग्रहालय भी हो, और सैनिक संग्रहालय जहाँ पर जो है उनकी हिस्ट्रियाँ जो हैं वो लिखी जाएं और हम आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के स्रोत बन सके। लंबे समय से कुछ ऐसी मांगे थी दक्षिण हरियाणा, खासकर रेवाड़ी की, कुछ सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, वो क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री उनकी सौगात दे आपको? यही जो मैंने आपको बताया कि इस बजट के अंदर जो है जो सैनिक संग्रहालय है, ECHS है और कैंटीन है, उनके लिए बजट जारी किया जाए ताकि हमारी जो लंबी कई सालों से जो है डिमांड चल रही है वो पूरी हो। साथ में, क्योंकि मैं दक्षिण हरियाणा से बिलोंग करता हूं, साथ में बजट स्तर भी आ रहा है, तो बजट के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जो दक्षिण हरियाणा का रेवाड़ी इलाका है और रेवाड़ी क्षेत्र आसपास का जो इलाका है उनकी ज़रूरतों को मद्देनज़र रख करके ही जो है बजट में प्रावधान किया जाए और स्पेशल बजट जो है वो रेवाड़ी को दिया जाए ताकि इस पिछड़े हुए इलाके का और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। मुख्यमंत्री लगातार तमाम वर्गों के बीच जा रहे हैं, प्री बजट बैठकें हुई लगातार। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस बार आम जनता ने बजट तैयार किया है, कितने आश्वस्त हैं कि आपकी उम्मीदें? देखिए, पिछले बजट में भी जो है काफी राहत दी गई थी और हम अब की बार भी उम्मीद करते हैं कि शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर जो है और जो है मुख्यमंत्री जी हमें आगे बढ़ाएंगे और विशेषकर दक्षिण हरियाणा में। देखिए, पूर्व सैनिक तो सैनिक संग्रहालय की मांग करें कि सैनिक संग्रहालय होना चाहिए ताकि तमाम, क्योंकि दक्षिण हरियाणा सैनिकों की खान कहा जाता है, ऐसे उम्मीद भी यही है कि उनकी तमाम मांगे पूरी होंगी। सर, क्या नाम है आपका? सके दिंगड़ा नाम है जी मेरा। क्या उम्मीदें रखते हैं इस बजट से आप? जी, हेल्थ और एजुकेशन पे एलोकेशन बढ़नी चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल में जाओ आप, गवर्नमेंट स्कूल में जो है दिन प्रतिदिन बच्चों की तादाद कम होती जा रही है, आंगनवाड़ी में बच्चे जो है उनकी तादाद कम होती जा रही है, तो इस पे हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर मेन फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट का। और एक जो सबसे बड़ी समस्या है कैटल फ्री की, उसके पूरे हरियाणा में ही कैटल फ्री की समस्या है, तो उसको लेके एक बजट होना चाहिए जो मुख्यमंत्री देख रेख में, और कैटल फ्री पूरे हरियाणा से मुक्त होना चाहिए जी। मुख्यमंत्री लगातार लोगों से, तमाम वर्गों से, और ऑनलाइन भी उन्होंने डेटा मांगा था कि लोग अपनी बातें रख सके, उनको पूरा किया जा सके। ऐसी वो क्या मांगे रेवाड़ी की तो लगे कि फौरी तौर पर उनको पूरा करना चाहिए मुख्यमंत्री, और कितने आश्वस्त हैं इसको लेकर आप? जी, अब जैसे अब इन्होंने जैसे ऑनलाइन भी कई समस्या आ रही है, जैसे बुढ़ापा पेंशन की समस्या थी वो दूर कर दी है, तो पोर्टल एक जो इन्होंने गवर्नमेंट चलाई, पोर्टल बहुत बढ़िया है, पर कई लोगों को पोर्टल के बारे में नॉलेज नहीं है, तो पोर्टल जो है इनहेंस करना चाहिए, कोई टेक्निकल वहाँ पे बिठाने चाहिए। हमने देखना पड़ता है कि कई बार जो है पोर्टल चलते नहीं है, तो उसके लिए बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए जी। देखिए, जिस तरह से लोगों ने बताया कि जो कैटल फ्री का दावा किया जाता है लेकिन जमीनी हालात कहीं इसके उलट है, ऐसे में रेवाड़ी नहीं
पूरे हरियाणा में इस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि कई लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में जरूरत है कि जमीनी स्तर पर कुछ ऐसा ढांचा तैयार किया जाए, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जाए ताकि जो बेसहारा पशु हैं उनको सड़कों से हटाया जा सके और जो लगातार हादसे हो रहे हैं उनसे बचा जा सके। भाटोर जी, जब लगातार आरटीआई भी लगाते तमाम एक्टिव रहते हैं, तो क्या लगता है कि कितनी मांगे, क्या मांग करते हैं आप? देखिए, मैं अगर बात करूं, गुड़गांव नोएडा हमारे नजदीक है, हमारे क्षेत्र रेवाड़ी से, और यहाँ डेली हजारों की तादाद में लोग हैं जो डेली दिल्ली जिनका आवागमन रहता है, और मेजर साधन है उनके पास एक पैसेंजर ट्रेन या फिर एक्सप्रेस ट्रेन से उनका यातायात, अपना दिल्ली का सफर पूरा रात को लेट कर आना। तो मैं चाहूंगा हमारी प्रदेश की सरकार से कि जो उन्होंने एक नमो कॉरिडोर, मेट्रो कॉरिडोर का उन्होंने जो सैंक्शन किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी शायद रुपए दे दिए हैं उसके, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी पिछले वित्त वर्ष में पैसा सैंक्शन किया था, उसको धरातल पे उतारना बहुत ही जरूरी है। डेली NH48 है हमारा, बिलासपुर चौक हो, चाहे वो राठीवास कट हो, चाहे वो मानेसर हो, इतना भारी जाम रहता है कि लोगों को गुड़गांव से रेवाड़ी शाम के टाइम सफर करने में 4-4 घंटे का समय लग रहा है। तो सरकार से हमारी मांग है कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर का जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, चाहे वो बस के थ्रू हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक बसों के थ्रू हो, चाहे वो मेट्रो कॉरिडोर हो, उसको दुरुस्त करे ताकि लोग कम समय में अपने दूरी को तय करते वापस घर आ सके। कई सालों से, जो आपने नमो कॉरिडोर की बात की, कई सालों से लंबित है, कितने आसपास तक ये जल्द हो जाना चाहिए था? कि कहीं ना कहीं आबादी बढ़ रही है और एनसीआर का पार्ट है। जी, एनसीआर का पार्ट है। पहले जितना मुझे इसका अनुमान है, पहले राजस्थान सरकार ने अपना हिस्सा जमा नहीं कराया था। राजस्थान सरकार ने अपना हिस्सा जमा करा दिया, दिल्ली एनसीटी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली करा चुकी, हरियाणा करा चुका। और हमसे जो लेट प्रोजेक्ट आए थे, जो चाहे मेरठ कॉरिडोर रहा हो, चाहे पानीपत का कॉरिडोर, उन पे कहीं ना कहीं तेजी दिखाई दे रही थी। परंतु अब आज के दिन हमें लग रहा है कि जल्दी एक एजेंसी भी, नोडल एजेंसी नियुक्त की जा चुकी है और जल्दी हमें धरातल पे काम शुरू होगा। जितना जल्दी काम शुरू होगा उतना हम एनसीआर, हमारा क्षेत्र पोल्यूशन से बहुत इफेक्ट हो रहा है। अगर जितनी जल्दी मेट्रो स्टार्ट होगी तो ये हर सालाना जो समस्या बढ़ती जा रही है वायु प्रदूषण की, उससे भी कहीं ना कहीं हमें AQI कम ही जाएगा, बढ़ेगा नहीं। देखिए, ये नमो कॉरिडोर एक बड़ी मांग है इस दक्षिण हरियाणा की, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली से लेकर गुरुग्राम, रेवाड़ी और कहीं ना कहीं जो शाजापुर तक ये जाना है, कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी समस्या, उसका समाधान हो सकता है। बाकी लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम शास्त्री शर्मा। बजट से क्या उम्मीद है? भी 20 तारीख को बजट बजट अच्छा ही होगा जी। बीजेपी वालों ने अभी पूरी सर्वे कर रखी है, भी लोगों की क्या डिमांड हो सकती है, उनकी इतनी आएगा। तो रेवाड़ी से क्या उम्मीद देखते हैं? रेवाड़ी में क्या उम्मीद है? रेवाड़ी के हमारे जो विधायक जी हैं बहुत ही सीरियस हैं इस मामले के अंदर। जो जो जनता की भलाई के लिए होंगे वो इन्होंने पूरा मतलब उसके ऊपर वर्क कर रखा है और उसी हिसाब से वो लेके भी आएंगे। तो कुछ ऐसी मांगे, क्योंकि एक बस स्टैंड का जैसे सौगात मिली, और कोई क्या चीजें लगता है कि आपको पूरी होनी चाहिए? डिमांड तो बहुत सारी है, बाकी लगभग सभी पे काम भी चल रहा है जो मेन है, और वो पूरी हो जाएंगी इस वजह से। देखिए, तमाम ये लोग थे, इनका यही मानना है कि जो नमो कॉरिडोर की बात हो, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, तमाम शिक्षा हो, तमाम वो ऐसे मसले हैं जिसको चाहते हैं कि समाधान हो। क्योंकि ऐसे यही, क्योंकि सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है दक्षिण रेवाड़ी खासकर, तो यहाँ पर उम्मीद है कि सैनिक संग्रहालय की उनको उम्मीद है कि यहाँ पर बनाया जाएगा। ऐसे में वो तमाम इन लोगों ने उम्मीद रखी है कि वो पूरी की जाएंगे। ऐसे में अब देखना होगा जब 20 से लेकर, क्योंकि 2 मार्च को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अपना बजट पेश करेंगे, सत्र 20 तारीख से शुरू होने वाला है। ऐसे में उम्मीद यही की जा रहा है कि जो तमाम लोगों की उम्मीद है, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से खुद कहा गया कि आम लोगों का ये बजट रहेगा, आम लोगों की जितनी उम्मीद है उनको पूरा किया जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि जब 2 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सैनी अपना बजट रखेंगे, हरियाणा का बजट रखेंगे, आखिर लोगों की कितनी उम्मीदें पूरी हो पाती हैं। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। फिलहाल इस कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।